गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्णांक में क्रम विनिमेयता। इससे पिछली वाले क्लास में हम लोगों ने पूर्ण संख्या में क्रम विनिमेयता को पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं कि पूर्णांक में जोड़, घटाव, गुणा, भाग इन चारों में से कौन कौन क्रम विनिमेय है। तो हम लोग पहली जो क्रिया होती है योग वो करेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या में अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लें तो वो हमारा पूर्णांक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए पूर्ण संख्या तो हमारा ये 0 से शुरू होने वाली संख्या है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इधर हम अनंत तक जा सकते हैं। इसी में अगर हम इधर -1, -2, -3 इधर भी हम अनंत तक जा सकते हैं। अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लें तो वो हमारा पूर्णांक हो जाता है। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि योग जो है वो हमारा क्रम विनिमेयता है या नहीं। तो योग भी हम पूर्णांक संख्या में ही लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं योग। इसमें क्रम विनिमेयता में हमने ये बताया था कि क्रम को बदलने पर भी अगर उसके उत्तर पे फर्क नहीं पड़े तो वो हमारा क्रम विनिमेय है। जैसे a + b बराबर b + a, ये दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों का आंसर भी बराबर होना चाहिए। तो इसमें जो हम a लेंगे और b लेंगे वो हमारा पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो a बराबर हम क्या लें, a बराबर हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे -2 लिया हमने a बराबर, और b बराबर हमने लिया 3। ठीक है, तो चलिए अब a + b और b + a करके देखते हैं। a बराबर -2 है तो लिखेंगे -2, और b बराबर 3 है तो 3 लिखेंगे। इधर 3 और फिर प्लस और -2। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको जोड़ते हैं, देखते हैं कितना होता है। -2 और +3 इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 3 में -2 चला गया तो कितना बचा 1। ठीक है, फिर इधर 3 प्लस माइनस माइनस और 2, तो 1 बराबर 3 में से 2 गया 1। दोनों का उत्तर समान आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि पूर्णांक के अंतर्गत योग क्रम विनिमेय है। चलिए अब दूसरा उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे a बराबर हमने लिया 2, ठीक है, और b बराबर हमने लिया -1। तो चलिए a + b और b + a करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा। a बराबर हमारा है 2 और b बराबर है -1, फिर इधर -1 + 2, तो क्या हो जाएगा 2 + माइनस माइनस और ये फिर बराबर -1 + 2, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 में से 1 गया 1 और इधर भी 2 में से 1 गया 1। इसका भी उत्तर समान आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि पूर्णांक के अंतर्गत योग क्रम विनिमेय है। चलिए ये यहाँ लिख देते हैं, पूर्णांक के अंतर्गत योग क्रम विनिमेय है। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा हो गया योग। अब इसके बाद आता है व्यवकलन, जिसे कि घटाव भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब व्यवकलन में देखते हैं कि वो क्रम विनिमेय है या नहीं। व्यवकलन यानी घटाव। इसमें हम क्या करेंगे, ये भी हम पूर्णांक ही लेंगे व्यवकलन में, क्योंकि पूर्णांक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा a - b बराबर b - a, यानी कि दोनों का उत्तर समान आना चाहिए। तो अब हम पहले व्यवकलन में जो संख्या लेंगे वो पूर्णांक के अंतर्गत लेंगे। तो a बराबर हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हमने a बराबर 3 लिया और b बराबर 2 लिया। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको करते हैं। तो 3 - 2
बराबर 2 माइनस 3। अब देखते हैं कि दोनों का उत्तर समान आ रहा है कि नहीं। 3 में से 2 गया 1, 2 में से 3 गया तो यहाँ पे तो -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का उत्तर तो समान नहीं आ रहा है, तो पूर्णांक के अंतर्गत व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अगर हम a बराबर लेते हैं -2, ठीक है, और b बराबर -3। अब a माइनस b और b माइनस a करके देखते हैं। तो a बराबर हमारा है -2, फिर -3 b बराबर, इधर b बराबर -3 और a बराबर -2। तो अब इसको करके देखते हैं क्या हो जाएगा। -2 माइनस माइनस +3 और -3 माइनस माइनस +2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 और फिर इधर -3 में +2 चल गया -1। यहाँ भी देख रहे हैं दोस्तों कि आंसर बराबर नहीं आ रहा है, इधर 1 आ रहा है और इधर -1 आ रहा है, माइनस का डिफरेंस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि पूर्णांक के अंतर्गत व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या है, पूर्णांक के अंतर्गत व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद अगली क्रिया है गुणन। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं गुणन में कौन कौन ये क्रम विनिमय होता है या नहीं। गुणन, इसमें हम क्या करेंगे, a गुना b बराबर b गुना a, क्रम को बदल देना है। तो देखते हैं अभी दोनों का आंसर समान आ रहा है कि नहीं। तो इसमें भी हम गुणन में भी a और b को पूर्णांक के अंतर्गत ही लेंगे। a बराबर हम लेते हैं 4 और b बराबर हम लेते हैं -4। ठीक है, तो अब करते हैं गुना इसको। 4 गुना -4 बराबर b बराबर -4 गुना a बराबर 4। ठीक है, अब इनको गुना करते हैं, क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा -16। इधर भी 4 चौके 16 और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा -16। तो क्या देख रहे हैं दोस्तों कि दोनों का आंसर समान आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पूर्णांक के अंतर्गत गुणन क्रम विनिमय है। एक और उदाहरण से समझते हैं। अगर हम a बराबर लेते हैं, a बराबर हम लेते हैं -3 और b बराबर हम लेते हैं -2। ठीक है, अब गुना करके देखते हैं, a इंटू बी बराबर b इंटू a, तो क्या हो जाएगा, -3 गुना -2 बराबर -2 गुना -3। तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा +6। और इधर भी 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा +6। तो क्या दोनों का उत्तर समान आ रहा है, तो हम कहेंगे हाँ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि पूर्णांक के अंतर्गत गुणन क्रम विनिमय है। तो चलिए लिख देते हैं इसको भी। पूर्णांक के अंतर्गत गुणन क्रम विनिमय है। ठीक है दोस्तों, अब इससे अगली क्रिया आती है हमारी भाग की। तो चलिए अब भाग वाली क्रिया करके देखते हैं कि वो क्रम विनिमय है या नहीं। भाग, इसमें हमारा क्या होगा, a भागा b बराबर b भागा a, क्रम को बदल देंगे। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a/b बराबर b/a, क्योंकि भाग को हटाएंगे तो वो बटे में आ जाएगा हमारा। तो चलिए अब a और b हम पूर्णांक के अंतर्गत लेंगे। तो a बराबर हमने लिया 4 और b बराबर हमने लिया -2। ठीक है,
तो चलिए अब करके देखते हैं क्या हो जाएगा। a बराबर 4 है तो 4 लिख देंगे, b बराबर -2 है 2 लिख देंगे -2, और फिर इधर b बराबर -2 और a बराबर 4। अब इनको कटाते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4। यहाँ पे क्या आ रहा है, ऊपर में 2 नीचे 1 और यहाँ ऊपर 1 नीचे 2, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, 2 बटा -1 और 1 बटा 2, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा जो है उत्तर बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ पे 2 बटे -1, या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं -2, क्योंकि नीचे में अगर कुछ नहीं है तो 1 तो छिपा हुआ है ही, और माइनस को हम ऊपर करके लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ रहा है, उत्तर समान नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, पूर्णांक के अंतर्गत भाग क्रमबिनी में नहीं है। अब एक और उदाहरण से समझते हैं। अगर हमने a बराबर लिया 6 और b बराबर हमने लिया 3, ठीक है। तो अब a/b करके देखते हैं इसका, फिर b/a क्या आता है। तो a बराबर 6 लिखेंगे, b बराबर 3 और फिर b बराबर 3/6। अब इनको कटाते हैं, 3 दूना 6, 3 दूना 6। तो इसका क्या उत्तर आ रहा है, ऊपर का पहला का आ रहा है 2, नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो छुपा हुआ है ही, और दूसरे का आ रहा है 1/2। इसका भी उत्तर बराबर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाग पूर्णांक के अंतर्गत क्रमबिनी में नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये हम लिख देते हैं, पूर्णांक के अंतर्गत भाग क्रमबिनी में नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो हमने आज पूर्णांक के अंतर्गत क्रमबिनी में इतना पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या, उसमें भी हम ये चारों क्रिया करके देखेंगे कि वो क्रमबिनी में है या नहीं। तो इससे अगली वाली क्लास में हम वो पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमको ये लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में बताइएगा, जहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो हम कोशिश करेंगे कि वो दूर कर सकें आपकी प्रॉब्लम को। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।